बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आईपीएल के कोविड पॉजिटिव टेस्ट कर चुके हैं। बहुत गलत किया था इन हालात में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इवेंट को जारी रख के। देखिए, अगर कोई ये बात करता है ना कि हम क्रिकेट करा रहे हैं लोगों की तफरीह के लिए, तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। बड़ी टीम को किसी छोटी टीम के खिलाफ जैसा परफॉर्म करना चाहिए वैसा ही पाकिस्तान ने परफॉर्म किया इस टेस्ट में। सेकंड टेस्ट जो जिम्बाब्वे के साथ पाकिस्तान का होना है उसमें क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब अगर मौका नहीं मिला तो मेरा ख्याल है कि फिर ताबिश को मौका नहीं मिल सकेगा। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान इन वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिद। जैसा कि हमें पता है आईपीएल को अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है क्योंकि मल्टीपल कोरोना वायरस केसेस हमारे सामने आए हैं उस लीग के अंदर से। हम चलेंगे सलीम खालिद सर की तरफ। सर अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम कामिल। सर क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी खबर आईपीएल की ही चल रही है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आईपीएल के कोविड पॉजिटिव टेस्ट कर चुके हैं। क्या कहते हैं आप इस डेवलपमेंट के बारे में? बहुत ही अफसोसनाक ये खबरें आ रही हैं भारत से। और ओवरऑल अगर आप वहां देखें तो 3.5-4 लाख केसेस जो हैं वो डेली बेसिस पे आ रहे हैं। तो इतना बुरा वहाँ हाल है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो शमशान घाट पे चिताएं चिताएं जल रही हैं, जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं। और हमें बहुत अफसोस है और हमदर्दी है इंडियंस के साथ, और हमारी दुआ भी है कि जल्दी वहाँ हालात ठीक हों। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो बिल्कुल बेहिस है, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड पैसे के पीछे भागता है। बात तो सबको पता थी, अब सब सामने भी आ गई कि किस तरह उसने इतने ज्यादा केसेस के बावजूद, कोविड के बावजूद क्रिकेट को जारी रखा। और एक ये बेहिसी की इंतहा है कि एक तरफ जो है किसी घर में कोई मौत हुई हो और उसी घर में है जो कोई जश्न भी मनाया जा रहा हो, इस तरह की चीजें भी हो रही हो। तो बहुत गलत किया था इन हालात में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इवेंट को जारी रख के। और आज नहीं तो कल ऐसा होना ही था। अगर 1-2 मैचेस हो, एक कोई बायलैटरल सीरीज हो, 3 मैचेस में होने हो, तो वो निकल सकते हैं। पूरी लीग जिसमें इतने सारे मैचेस हो, 2 महीने तक, 1.5 महीने तक मैच चल रहे हैं, वहां पर कैसे हो सकता है कि कोई ऐसा केस ही ना हो? कोशिश की भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, बायोसिक्योर बबल भी बनाया, लेकिन कहीं ना कोई ऐसी गलती किसी के साथ हुई। जो मैं खबरें पढ़ रहा था उसके मुताबिक जो केकेआर का एक कोई प्लेयर है वो जो है बाहर गया था, और कोई उसको इंजरी थी या कोई पेट में दर्द था जिसके लिए वो हॉस्पिटल टेस्ट करने के लिए गया। वहां से शायद उसने कैरी किया वायरस, फिर दूसरे को भी लगा। और फिर बाद में अभी जो इत्तलात आई, चेन्नई सुपर किंग के भी 3 लोगों को जो है कोविड हो गया है। वो इसमें क्रिकेटर्स नहीं है लेकिन स्टाफ है। एक और रिपोर्ट आई कि दिल्ली का जो ग्राउंड है वहां के 5 जो स्टाफ मेंबर है उनको भी कोविड हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये पूरे आईपीएल में जो है फैल चुकी है ये सारी चीजें। अभी गैप है अहमदाबाद में 1 आध दिन का, तो उसके बाद अगर दिल्ली गए वहाँ ग्राउंड स्टाफ को हुआ हुआ है, वहां इसका मतलब है वहां भी है। ओवरऑल इतने सारे केसेस चल रहे हैं, तो क्रिकेटर्स की जान खतरे में डालते हुए इस तरह क्रिकेट कराने का कोई फायदा नहीं है। हमने पहले भी इस बात को कहा था, बात की थी। इस वक्त तो यही है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इवेंट को रोक दे, लेकिन जहां अरबों रुपए लगे हों वहां पर कौन देखता है? अपनी जान खतरे में हो तो और बात है। तो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स को खुद भी ये कहा जा सकता है, प्लेयर्स को भी कहना चाहिए। पाकिस्तान में पटाखा भी फटता था, भाग जाते थे ये लोग वहां पर पैसे के लिए। सारे ऑस्ट्रेलियंस भी पहुंचे हुए हैं, इंडियंस भी पहुंचे हुए हैं कि भाई पैसे आ जाए, पैसे आ जाए। 2-3 चले गए उनके, बाकी रुक गए। कोशिश की 1-2 ने, फिर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है उसने ही मना कर दिया। बल्कि इसमें तो काफी इशू भी हुआ जब ऑस्ट्रेलिया का कहा गया कि हमारे लिए चार्टर्ड फ्लाइट चलाया जाए, तो बड़े क्रिटिसिज्म आया उन प्लेयर्स के ऊपर। आज उनके क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं, उन्होंने भी कह दिया ऐसा नहीं हो सकता। तो प्लेयर्स भी कसूरवार हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी कसूरवार है। इस वक्त सबसे अच्छा हाल यही है कि इवेंट को पोस्टपोन कर दें। आगे हो सकता है कि शायद इनको विंडो ना मिले, लेकिन क्रिकेटर्स की जान से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं है। क्रिकेटर्स का, इंसान की जान से ज्यादा। पहले अपने मुल्क के हालात की फिक्र करें, कोविड वगैरह ठीक हो, फिर क्रिकेट के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। इतना पैसा इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कमाया है, थोड़ा सा अगर नुकसान भी हो जाएगा तो वो बर्दाश्त कर सकता है। राइट सर, आईपीएल से अब मैं चलूंगा पीएसएल की तरफ। पाकिस्तान के अंदर भी थर्ड वेव ने अच्छी खासी अपने जकड़ा हुआ है लोगों को। तो आपको क्या लग रहा है पीएसएल जो अभी अनकरीब होने वाला है उसको होना चाहिए? बात यह कामिल, हो सकता है लोगों को ऐसा लगे कि हम लोग अपनी बातें ही दोहरा रहे हैं। तो हम लोग ये बातें पहले कर चुके थे। आईपीएल के तो अब केस आए हैं, तो अब हम दोबारा, जाहिर है चल रहे हैं इशू, तो हम इस पे बात करनी ही है हमें।
पहले भी हमने यही बात की थी कि इस वक्त पीएफएल कराना भी जो है वो खतरे से खाली नहीं होगा। और पीसीबी ने कहा है कि 1 जून से मैचेस होंगे, लेकिन यहाँ पे भी केसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ हम लोग इतनी ज्यादा सख्ती कर रहे हैं कि ये कहा गया है कि जो ईद की शॉपिंग वगैरह है, लोग को कहा है कि लोग ना करें, और लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, और लोगों को यही कहा जा रहा है कि ज्यादातर वक्त आप अपने घर पे गुजारें। एक तरफ हम जो है वो क्रिकेट का इस तरह से इवेंट कराएंगे तो उसमें मसले तो होंगे। जाहिर है पीसीबी जो है वो भी माली चीजों को ही देख रहा है। देखें, अगर कोई ये बात करता है ना कि हम क्रिकेट करा रहे हैं लोगों की तफरीह के लिए, तो उससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। ये क्रिकेट सारी पैसों के लिए हो रही है, पैसे के लिए, तो जाहिर है इनको नुकसान होगा। शायद इसी वजह से पीसीबी भी चाह रहा है, लेकिन बजाय इसके कि खुदा ना खास्ता फिर इवेंट शुरू होने के बाद कोई और केस सामने आए, अभी पीसीबी को गौर करना चाहिए इस चीज पे कि क्या ये वक्त ठीक है। अगर वो समझ रहा है सही है तो जरूर आप कराएं, लेकिन बजाहिर हालात ऐसे लग रहे हैं कि एक खतरा होगा, रिस्क होगा बड़ा। बिल्कुल सर, ये तो बात हो गई लीग्स की। एक ग्लोबल इवेंट वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप ही होना था इंडिया के अंदर, वो आपने लास्ट वीक भी बात की थी कि दुबई शिफ्ट हो जाना चाहिए। उस वक्त कोरोना वायरस की वबा बहुत ज्यादा फैल गई थी इंडिया में, लेकिन आईपीएल को इफेक्ट नहीं करी थी एज सच। अब जब इतना एक डेविस्टेशन फैल चुकी है, तो आपको क्या लग रहा है वर्ल्ड कप T20 का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, मैं तो पहले भी, हमने लास्ट वीक भी यही बात की थी, मुझे तो लगता ही नहीं है कि इंडिया में अगर आप मुझसे पूछें तो कोई 30-40% भी चांस नहीं है कि इंडिया में है हो। अब अगर जबरदस्ती आपको कराना है तो करा दे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी तो देखनी पड़ती है। आईसीसी के जो एक वक्त को आना था ग्राउंड का जायजा लेने के लिए वेन्यूज का इंडिया, वो नहीं आया। अब इतनी जल्दी कैसे कोई इतनी ड्रामेटिक चेंजेस आ सकती हैं कि उसके बाद सारे हालात इंडिया के ठीक हो जाएं और ऐसा हो कि मैचेस करा सके, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि 9 के बदले 5 वेन्यूज पे करा देगा, लेकिन इतनी सारी टीमें आना और फिर मैचेस कराना बहुत बड़ा मसला होगा। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने खुद ही इस बात का इंदिया दिया है कि वो चाहता है, वो कर सकता है ऐसा कि यूएई में मैचेस करा ले अपनी मेजबानी में। पहले आईपीएल भी इंडिया ने कराया हुआ है यूएई में, एशिया कप भी कराया हुआ है, तो अगर वर्ल्ड कप भी करा लेगा तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। पूरी दुनिया मुतासर है कोविड से, हालात ऐसे चल रहे हैं, तो इसमें अगर कहीं आपको थोड़ा अपनी क्या कहते हैं अना को थोड़ा झुकाना पड़े तो फिर कोई मसला नहीं है। ऐसा इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, इसमें जितना वक्त जाया करेंगे उतने नुकसानों का डिसीजन ले लें, बता दें आईसीसी को। बिल्कुल सर, इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स में हम अभी तक बात पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज के बारे में नहीं कर पाए, तो मैं अब उसकी तरफ चलूंगा। फर्स्ट टेस्ट पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े मार्जिन से जीता, जिसके अंदर हसन अली की बहुत ही अच्छी कारकर्दगी बॉल के साथ देखने में आई और फवाद आलम की एक बहुत ही खूबसूरत सेंचुरी हमें देखने में आई। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं आप जिम्बाब्वे के? बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, और किसी बड़ी टीम को किसी छोटी टीम के खिलाफ जैसा परफॉर्म करना चाहिए वैसा ही पाकिस्तान ने परफॉर्म किया इस टेस्ट में। और T20 सीरीज में हम जीत तो गए थे, लेकिन परफॉर्मेंस हमारी अच्छी नहीं थी, बहुत ज्यादा खामियां भी टीम में नजर आई। लेकिन अब उस चीज का अजाला किया पाकिस्तान टीम में। देखिए, फर्क वाजे है, T20 में हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग कोई नजर ही नहीं आई थी। यहाँ पर हमें फवाद आलम जैसा बैट्समैन नीचे मौजूद था, उन्होंने टीम को संभाला। अगर फवाद सेंचुरी नहीं बनाते तो हो सकता है कि मैच 3 दिन में खत्म नहीं होता, चौथे 5वें दिन चले जाता, क्योंकि फिर इनिंग से जीतना पाकिस्तान के लिए शायद मुश्किल हो जाता, क्योंकि बाबर पहली बॉल पे आउट हो गए थे, अजहर और रिजवान भी ज्यादा बड़ी इनिंग कोई नहीं खेल पाए थे। तो लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस थी, और इसमें मैं हसन अली को, आपने भी कहा मैन ऑफ द मैच है, उन्होंने 9 विकेट, बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। हसन अली की खास बात यही है कि टीम मैन है, फिट हुए हैं, अब वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की फतह में भी उनका अहम किरदार था, और अच्छी बात यह है कि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत दी, सीजन खेला, अच्छा परफॉर्म किया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, उस चीज का उनको जो है सिला मिला, उनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आई। ना सिर्फ बॉलिंग, आप उनकी बैटिंग भी देख लें और फील्डिंग भी देख लें, अच्छे कैच भी ले रहे हैं, बैटिंग में भी थोड़े बहुत रन बना रहे हैं। तो ये हसन अली का ये 2.0 जो वर्जन आया है बहुत जबरदस्त है। और फवाद तो जब कोई शॉट खेलते हैं ऐसा लगता है कि वो लोग जिन्होंने इनको मुंतखब नहीं किया था, बॉल की जगह उनको वो नजर आ रहे हैं, गुस्सा नजर आता है उनका, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। 10 साल उनके आपने जाया किए, लेकिन देखें वो अभी आए हैं तो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं और अपना जो टाइम है वो कवर कर रहे हैं। अगर आप उनका ये टाइम जाया नहीं करते तो हो सकता है वो अजहर अली से और असद शफीक से, इन सब से बहुत आगे निकल चुके होते, न जाने कितने रन बना चुके होते। खैर, जो नसीब में होता है वो होता है।
जी सर, तो मेरा आज का आखिरी सवाल फिर आपसे यही है कि सेकंड टेस्ट जो जिम्बाब्वे के साथ पाकिस्तान का होना है उसमें क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखें, अगर चेंजेस नहीं की तो बड़ी अफसोस की बात होगी। चेंजेस करनी चाहिए। सामने आ गया, जाहिर हो गया कि जिम्बाब्वे की टीम जो है बिल्कुल कमजोर है, बच्चे हैं, उनके खिलाफ अगर हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मौका नहीं देंगे तो ये उनके साथ ही ज्यादती होगी। मैं तो कहता हूँ कि 4-5 चेंजेस आपको अगर करनी है कर दें, क्योंकि दोबारा ऐसा मौका मिलेगा नहीं। जो प्लेयर्स बहुत अरसे से रेस्ट उनको देनी चाहिए उनको दें। खास तौर पे ताबिश खान का मैं समझता हूँ कि बड़ा हक है। 598 फर्स्ट क्लास विकेटें उन्होंने ली, तभी लड़के से डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारी हैं और उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो आए हैं तो उनको मौका देना चाहिए। अब अगर मौका नहीं मिला तो मेरा ख्याल है कि फिर ताबिश को मौका नहीं मिल सकेगा। और भी देखें जो यंग लड़के बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला है या दूसरे जो भी हैं, शाहनवाज हैं, बहुत सारे चेंजेस नहीं करना चाहते। मेरे मिसबा के बारे में जितना मैंने देखा है वो थोड़ा सा मोहतात रहते हैं, और T20 सीरीज में जाहिर हो गया था कि ठीक होते हैं। लेकिन अभी जो टीम आपने देखी जिम्बाब्वे की, तो हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि 5 दिन की क्रिकेट में छोटी टीमों के लिए अच्छा परफॉर्म करना मसला होता है। 20 ओवर या 50 ओवर में फिर भी कर जाते हैं। 5 दिन में आपको 20 विकेटें भी लेनी होती हैं और बड़ा स्कोर भी बनाना होता है, जिसमें जिम्बाब्वे की टीम लैग कर रही है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरा तो मशवरा यही होगा कि चेंजेस करें, दिल बड़ा करें। इन लोगों को अभी आपने नहीं खिलाया तो आगे आपको मौका नहीं मिलेगा। ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। अगर आप हमें कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @कामिल ब्रेकडाउन। अगर आप सलीम खालिक सर से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्वीट कर सकते हैं @सलीम खालिक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।